हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप जूलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, जो कि आपके जूलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको दिलाएंगे 30 आउट ऑफ 30। एक्चुअल में 30 आउट ऑफ 30 बहुत ही रेयरली आ पाते हैं, बट अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपके 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं। ओके, बट एटलीस्ट पीएनएसटी में सिलेक्शन के लिए जूलॉजी में 30 आउट ऑफ 25 तो आने ही चाहिए, बिकॉज जूलॉजी इज मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक फॉर पीएनएसटी। ओके, बॉटनी बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनती है, बट जूलॉजी सभी से बन रही होती है। अगर हम जूलॉजी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो जूलॉजी के फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम से क्या क्या पढ़े? एनिमल किंगडम बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। तो एनिमल किंगडम से आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है। एनिमल किंगडम से आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि जो एनिमल किंगडम में जो डिविजन्स है ना, जो फैलम्स है, तो उसमें से जो आपकी सारी है लाइक इकाइनोडर्मेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थस, पोरिफेरा स्पंजेस, इनके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है, पोरिफेरा से क्वेश्चन आता है, प्लैटीहेल्मिन्थस से क्वेश्चन आता है, ऑर्थोपोडा से क्वेश्चन आता है, मॉलस्क से भी क्वेश्चन आता है। ये जो इम्पोर्टेंट जो है वो आप पढ़िए, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि ए सीलोमेट, आपको पता होना चाहिए कि ए सीलोमेट एंड सीलोमेट क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं। कई बार जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आप वहीं से मिस्टेक करके आते हैं। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के अलावा आपको पता होना चाहिए किसमें डायरेक्ट जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है और किसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, किसमें कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, किसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेशन के अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं सभी के, वो भी आपको पता होना चाहिए कि किनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में है, और किनमें प्रेजेंट नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसके अलावा एनिमल किंगडम के अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा क्या? नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें आते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें मसल्स और बोन्स दोनों के बारे में दिया हुआ है। ये एक लोकोमोशन। फोर्थ जो है हमारा वो होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिफ्थ अगर हम टॉपिक देखेंगे तो आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम की पूरी डिटेल्स। इसके अलावा लास्ट हम देखेंगे सिक्स टॉपिक, तो ये होता है हमारे हार्मोन्स, मतलब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है? हार्मोन्स के बारे में, उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में, और क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं एक्सेस में होने से हार्मोन के और डेफिशिएंसी हार्मोन की होने में, है ना। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आप डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हार्ट है उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड जो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो पता होना चाहिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से
क्या आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगर हम फर्स्ट टॉपिक बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होता है इससे, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपको क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो ओवम और स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इसके अलावा आपको साइटोलॉजी मतलब कि सेल से क्वेश्चन आते हैं, एनिमल टिश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, एनिमल टिश्यूज के बाद अगर हम बात करें तो आपको जेनेटिक्स से भी, जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन भी जूलॉजी में देखने मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक्स के अलावा, सो जेनेटिक्स के अलावा आपको देखने मिलेंगे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से, किससे, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। इनसे भी क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे। सो प्लीज जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये आपके एग्जाम से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।